नमस्कार, मैं सीमा पाल TCAB विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार से गुलाब जामुन या गुलगुले बनते हैं, उन्हें किस प्रकार से डीप फ्राई किया जाता है। आज की वीडियो में हम आलू और प्याज या जिस चीज़ के भी आपको पकोड़े बनाने हैं उनके बारे में बता रही हूँ। किस प्रकार से यहाँ पर हम सिर्फ आलू प्याज और हमने यहाँ पर बथुआ लिया है, इसका ही यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को किसी गहरे बर्तन में, बर्तन गहरा होना चाहिए उनका, ऐसे किसी प्लेट या थाली में नहीं उन्हें करना चाहिए, नहीं तो वे वहाँ से निकालते वक्त उनसे गिर जाएगा। किसी भी गहरे बर्तन में आप आलू प्याज इन सबको एक जगह इकट्ठे भी कर सकते हैं या फिर बेसन का पेस्ट बना के उसमें डिप कर करके भी इसको पकोड़े के रूप में बनाया जा सकता है। हम यहाँ पर सब चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, हरी मिर्च। आप इसमें धनिया पाउडर भी मिला सकते हैं या किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी अजवाइन भी मिला सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ये मटेरियल डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने हरी मिर्ची कम ली है। ये सब अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर आप इसके अंदर बेसन डालेंगे। आप यहाँ पर बड़े चम्मच 3 से 4 डालेंगे और उसे पहले अच्छे से मिला लीजिए। पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लिया इसके अंदर। फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा पानी डालना है। अगर आप पहले ही पानी डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने जैसे प्याज या फिर आलू है या बथुआ है पानी में पहले से अच्छे से धोए हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी चला जाता है। तो हमने अगर पहले से ही इसके अंदर अच्छे से बेसन मिलाया तो फिर हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिल गया है। अगर आपसे स्पून से अच्छे से ना होए तो आप इसे अपने हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इसी बात का रखना है, हाथ अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए। हमने पहले से ही इस पर कढ़ाई रख दी है गैस को जला के। इससे पूर्व की वीडियो में हम कई बार बता चुके हैं कि किस प्रकार से गैस को जलाना है और उसके ऊपर कढ़ाई को रखना है या जिस भी बर्तन में आप कुकिंग कर रहे हैं उस बर्तन को रखना है। अब ये हमारा जैसे ऑयल गर्म हो गया तो हमें थोड़ा सा ऑयल 1 चम्मच इसके अंदर डालना है। इससे ये और अच्छे से इनमें कुरकुरापन क्रिस्पी बनते हैं। फिर इसे भी डाल के ऑयल को भी अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हमें स्पून की सहायता से, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे हमने पहले भी बताया है आपको कि हमारी स्पून में इसमें लगभग 6 इंच का अंतर होता है, तो हमारा हाथ ऑयल से लगभग 6 इंच ऊपर ही रहेगा और आसानी से आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये बात अलग है कि इसकी इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी जितनी अच्छी आपके हाथों के द्वारा जब करते हो तब आती है। हमें एक ऊपर की साइड में डालना है, एक राइट साइड में, एक नीचे की साइड में एक बार और फिर एक लेफ्ट साइड में। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 12 पे सुई होती है तब, या फिर 3 पे, 6 पे और 9 पे, और एक जहाँ से सुई स्टार्ट होती है यानी मिडिल में बिल्कुल डाउन। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे आप आवाज़ सुन रहे होंगे या इसके अंदर बबल्स आते हैं, ये बबल्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, आवाज़ भी कम हो जाती है। और इसके अंदर से जब ये एक साइड से सीख जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं,
तो खुशबू बाहर आने लगती है। उसी समय हमें इसकी साइड चेंज करनी है, इससे पहले नहीं तो इनकी अंदर ऑयल भरने का ज़्यादा डर रहता है। अब आपको आवाज़ भी कम आ रही होगी और इसके अंदर से खुशबू आने लगी है, साथ ही बबल्स भी कम हो गए हैं। तो इस समय हमें साइड चेंज करनी है। तो इसके लिए हमें पहले अपने लेफ्ट हैंड से अच्छे से इसका हैंडल पकड़ना होगा। अगर आपके पास ऐसी कढ़ाई नहीं है तो आप जो ओवन के लिए जो ग्लव्स का यूज करते हैं, मोटे ग्लव्स होते हैं, उनसे कढ़ाई को पकड़ते हुए आप एक साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धीरे से इसकी कढ़ाई की दीवार से टच करते हुए इसकी साइड चेंज करेंगे। जैसे ही हमने इसकी साइड चेंज करी, फिर से आवाज़ तेज आने लगी और खुशबू कम आने लगी। जब दोबारा से खुशबू वापस आएगी तब हमें एक बार और इसकी साइड चेंज करके इन्हें निकाल देना है। अब हम एक बार और इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। अब वो आवाज़ इधर से भी कम आ रही है, मतलब मेनली हमें इसमें खुशबू का ही ध्यान रखना है। अब आप एक प्लेट अच्छे से कढ़ाई से टच करते हुए या इस साइड को फ्री रखते हुए गैस की आप वहाँ तक ही लेके जाएंगे, या फिर प्लेट आप अपने हाथ में कढ़ाई से टच करते हैं आप सारे पकौड़े निकाल लेंगे। जैसे ही आप इसके अंदर से पकोड़े निकाल लेंगे तो आप सुन सकते हैं कि आवाज़ बिल्कुल आनी बंद हो गई। तो आप इस समय समझिए कि आपने कढ़ाई के अंदर से सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। फिर से आप बाकी के और पकोड़े भी इसी प्रकार से बना लेंगे। इस प्रकार हमारे पकोड़े तैयार हैं। और अब पहले तो हमने थाली को पास में लाते हुए बताया था निकालना। अब हम आपको साइड में रख रखी है थाली, आपको पता होना चाहिए। एक हाथ यहाँ पर रखिए और वहाँ तक लेके जाना है, मतलब आपको आपका बर्तन पता होना चाहिए कि किस कहाँ तक हमें जाना है और इजीली आप इसे निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारे पकोड़े तैयार हैं। हम इसे सॉस से या ग्रीन चटनी के द्वारा इसे खा सकते हैं। आप इन्हें मतलब एक व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चाय और पकोड़े, उसके साथ आप बिस्किट वगैरह भी रख सकते हैं। एक छोटा सा टी कॉर्नर भी खोल सकते हैं इसके लिए, पर लेकिन मैं यही बोलूँगी कि इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसी के साथ अब मैं इस विषय पर चर्चा समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।